हाँ, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं प्रताप सिंह भैया। भैया की उम्र 62 ईयर्स है और भैया को जो है 3 इंटरनल हेमोरॉइड थे और तीनों जो थे वो ग्रेड 3 के इंटरनल हेमोरॉइड थे। उसके साथ-साथ इनको एक्सटर्नल हेमोरॉइड भी था। इनका 10/6/2025 यानी 10 जून 2025 को भैया को छाछ लाइगेट किया था और 10 से 12 दिन में जो क्षार सूत्र था अलॉन्ग विथ जो पाइल मास थे वो सब पूरा निकल गया और अब भैया पूर्ण रूप से ठीक हैं। ना तो वहाँ पे कोई जलन है, ना दर्द है, ना कोई दिक्कत है। पहले भैया को बहुत ब्लीडिंग होती थी और इतना ब्लीडिंग होती थी कि इनको एनीमिया हो गया था। इनको ब्लड चढ़वाना पड़ा था ना बेटा? ऑपरेशन से पहले कितना यूनिट ब्लड चढ़ा था? 5 यूनिट। थोड़ा सा बताओगे बेटा क्या हुआ था पापा के साथ? ये इनके बेटे हैं, बताओ बेटा क्या दिक्कत हुई पापा को? पहले जो है थोड़ा तेज बोलिएगा इसमें। हाँ, ये लगाइए। 2 साल पहले मैंने बोला था कि ऑपरेशन करा लीजिए, तो पापा ने कहा कि मुझे डर लगता है। तो उसके बाद आपसे थ्रू जो है संपर्क किया, तो उसके बाद अब ऑपरेशन हुआ है। तो फिलहाल अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेशन कैसे किया आपने? अच्छा, धागे की सहायता छाछ हाँ, से छाछ किया है। से किया। अच्छा, ऑपरेशन से पहले क्या दिक्कत थी पापा को? इनको पीलिया भी था, हाँ। ब्लड की कमी थी, उसके बाद फीवर भी था काफ़ी, प्लेटें भी कम थी। उसके बाद ऑपरेशन आपने जब ठीक हुआ है, उसके बाद आपने ऑपरेशन। जब ये हॉस्पिटल आए थे कितना यूनिट ब्लड था इनको? इनके 5 यूनिट था। हाँ, उसका ब्लड का कई यूनिट चढ़ा था? 5 यूनिट ब्लड चढ़ा था। हाँ। पहले क्या क्या दिक्कत होती थी बाबा? दिक्कत यही होती थी। पहले आपको क्या क्या दिक्कतें होती थी? दिक्कत ये खून निकलता था बहुत से इसका। कब से? होगा ज़्यादा 10-15 साल से, और 10 साल है। तो किसी को बताया नहीं कि आपको ये दिक्कत है तो इसका इलाज कराया जाए? नहीं तो इलाज तो ये मतलब कहते हैं ऑपरेशन करवाओ, हमको ऑपरेशन नहीं कराएंगे। क्यों, डर लगता था? जी। क्या डर लगता था? वो कीड़ा लगने से कोई सक्सेस हुए, कोई नहीं सक्सेस हुए। अच्छा, ये मन में डर था। जी। अच्छा, तो जब क्षार सूत्र आपका ट्रीटमेंट किया गया इसके बाद कितना दर्द हुआ आपको? कुछ नहीं। कितना? तब भी आप बताइए, जैसे लैट्रिन का। थोड़ा बहुत दर्द होता है। उसके बाद ब्लड आया कोई दिन? नहीं। और ऑपरेशन पहले कब कितना था ब्लड? पहले आया था। तो कहने का प्राय है कि भैया जो है डर गए थे, मतलब इनके चूँकि ये इतने साल से सफ़र कर रहे थे और कई बार होता है कि शर्मवश हम किसी को नहीं शेयर करते या कई बार डरवश। तो चूँकि इनका जब हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, एनीमिया इनको बहुत ज़्यादा हो गई, इनका जो है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया था, यानी जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। इतना था कि चलना मुश्किल हो गया था भैया। क्यों? जी। सांस बहुत फूलती थी, जैसा कि एनीमिया में होता है। फिर इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराकर पहले इनका जो है जो ब्लड हीमोग्लोबिन था उसको मेंटेन किया गया। जब इनका हीमोग्लोबिन मेंटेन किया उसके बाद इनका छाछ लाइगेट किया गया और जिस दिन से छाछ लाइगेट किया उसके बाद इससे इनको एक बूंद भी ब्लड नहीं आया। क्यों भैया? नहीं। और चूँकि इनको डर ये था कि क्या होगा, कट जाएगा तो दोबारा हो जाएगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ज़रूरत है सही डॉक्टर और सही इलाज। अगर आप पहले इसकी सही से जांच कराइए, पहले कंफर्म करिए कि आपको हुआ क्या है, उसके बाद आप इसका इलाज करिए। इलाज में भी कई प्रकार की सर्जरी भारतवर्ष में है, एलोपैथिक सर्जरी भी होती है, आयुर्वेदिक सर्जरी भी होती है। बस वो डॉक्टर डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर किस मतलब प्रोसीजर से इस बीमारी को ठीक करने का प्लान करता है। सारी सर्जरी सक्सेस है, बस आपको सही डॉक्टर और सही इलाज की ज़रूरत है। अब जब ऑपरेशन हो जाता है तो लोग कहते हैं कि दोबारा हो जाता है या दिक्कतें बढ़ती हैं, पेन होगा, ये सब समस्या आती है। आपको कुछ नहीं करना है, ऑपरेशन आप कहीं भी कराइए, अपने डॉक्टर से एक बार इसके बारे में ज़रूर जानकारी लीजिए। सुबह लैट्रिन जाने से पहले आपको मल त्याग से पहले ऑयलिंग करनी होती है। सुबह शाम ऑयलिंग करते हो बेटा? सुबह तेल डालते हैं लैट्रिन जाने से पहले? कई बार? लेटरिन पहले? हाँ, तेल कई बार डालते हैं? 3 बार। कब कब डालते हैं? सुबह, दोपहर, शाम। अच्छा, फिर उसके बाद? वो मलहम लगाते हैं। सिकाई कई बार करते हैं? 2 बार। तो इनको क्या है, हम लोग जैसे स्पेशली पाइलोवांस या जात्यादी, तो पाइलोवांस तेल स्पेशली हम लोग यूज़ कराते हैं। इसको 3 ml भरना होता है। सुबह लैट्रिन जाने से पहले इसको मलद्वार में पुश करना होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो हमारी लैट्रिन का जो रास्ता होता है वो तेल से चिपचिपा हो जाता है। जब मलद्वार हमारा चिपचिपा हो जाएगा तो लैट्रिन हमारी जो है आसानी से फिसल के हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है और इसमें चोट नहीं लगती है। इससे इन्फेक्शन नहीं होता, इसमें पस नहीं बनता, इसमें पेन नहीं होता, ब्लीडिंग होने की संभावना कम हो जाती है। फिर उसके बाद हल्के गुनगुने पानी में बैठ के सिकाई कर सकते हैं। जो डाइट प्लान यहाँ पे उस अगर डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो मलद्वार की काफ़ी हद तक जो समस्याएं होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं।
और उसके बाद जब वहाँ पे घाव हो जाता है तो स्पेशली जो ऑइंटमेंट है, आप कोई भी ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या होती है जो ऑइंटमेंट में वो जो उसमें नोज़ल होता है वो प्लास्टिक कई बार चोट पहुँचा देती है। तो आप कोई भी ऑइंटमेंट लीजिए, जैसे स्पेशली अगर हम हिलॉन्स की बात करें तो ये बहुत तेज़ी से मल द्वार के जो घाव होते हैं उसको बहुत तेज़ी से हील कराने में सहायता करती है। आपको बस इसको अच्छे से शेक करना है, उसके बाद इसको जो है आप चाहे तो ऐसे 2 बूंद ऐसे हाथ पे टपका के जहाँ पे घाव है वहाँ पे लगा सकते हैं, या इसी जो सिरिंज जो पहलवान के साथ सिरिंज आती है, अब आप चाहे इसमें हल्का सा इसको भर के थोड़ा सा लेके उसी घाव पे हल्का सा अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे घाव होते हैं मलद्वार के अंदर जहाँ पे आपके फिंगर या नोजल से हम दवा नहीं पहुँचा सकते हैं। तो ये क्या होती है, प्लास्टिक रबड़ होती है, बहुत प्लास्टिक है, बहुत सॉफ्ट होता है, इससे चोट नहीं लगती है। इसको भर के हल्का सा अंदर डाला, वैसे डाल दिया तो घाव बहुत तेज़ी से हील करता है। सोचिए इनको जो है ग्रेड 3 के इस उम्र में ग्रेड 3 के 3 इंटरनल हेमोरॉइड और काफ़ी बड़े थे। जब लैट्रिन जाते थे मुझसे बाहर आ जाते थे आपके, कितना बाहर आ जाते थे? थोड़ा। फिर उसको अपने आप जाता था कि उसको हाथ से अंदर? और जब आप लैट्रिन करते थे उससे पहले ब्लड आता था कि लैट्रिन के बाद ब्लड आता था? पहले आता था। तेज बोलिए थोड़ा सा। नहीं, पहले आता था। पहले आता था, अब तो नहीं आया ना? अब तो नहीं है। तो बस ये साफ सफाई ध्यान रखिए। आप विश्वास करिए, आपको ये समस्या अगर है तो धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है और आसानी से ठीक होने वाली समस्याएं हैं। बस आपको केयर करने की जरूरत है, साफ सफाई पे ध्यान रखें, बस इतना। धन्यवाद।